ओह थैंक गॉड तुम ठीक हो। मतलब तुमने जिस तरीके से फोन किया था ना, मैं घबरा गया था। क्या टेल मी? वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था, या फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मतलब फिर से नानी का पेट खराब हो? आई एम सीरियस आरके। ओके कम इधर बैठ, बताओ मुझे क्या हुआ। क्या रागिनी अमेरिका जाना नहीं चाहती और नील को तो जाना ही पड़ेगा, तुम जानती हो। मतलब वही हो रहा है ना जो इतने सालों से होते आ रहा है। सिचुएशन ऐसी क्यों आती है कि इन दोनों को अलग होना पड़ता है? मतलब नील जा रहा है तो उसके साथ तुम भी जा रही हो। पिछली बार गई थी तो 15 साल के बाद आई, अभी इस बार जाओगी तो कब आओगे? आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं जाना। मुझे पहली बार यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार है यहाँ पे, हम सब एक साथ है, एक ही घर में। वहाँ पे अमेरिका में मैं बहुत अकेली रहती हूँ। एक और वजह है जो मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, वो है रागिनी। इतने सालों के बाद भाभी क्या होती है ये पता चला। इतना बड़ा सपोर्ट होता है। मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैं अकेली हूँ ही नहीं। मैं रागिनी से हर बात शेयर कर सकती हूँ, छोटी बड़ी कोई भी मुश्किल मैं उससे अगर शेयर करूंगी तो वो डेफिनेटली कोई अच्छा सोल्यूशन निकालेगी। हर परेशानी को दूर भगाने में रागिनी का बहुत बड़ा हाथ है और मुझे उसे छोड़कर नहीं जाना है। मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना है, मुझे सबके साथ रहना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, but I just hope कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब हम सब एक साथ हैं तो फिर कुछ बुरा कैसे हो सकता है? And Arif, how are you? रणबीर, आरफ तुम तो जानती हो कि डैड वापस अमेरिका जा रहे हैं और माँ यही रहने वाली है, तो मुझे भी डैड के साथ अमेरिका जाना होगा। हम कुछ कर नहीं सकते क्या रणबीर? नहीं, सब कुछ फिक्स हो गया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है रणबीर। एक बार फिर माँ और पापा मेरी वजह से अलग हो रहे हैं। मुझे ही यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहूंगा तो माँ को हमेशा दुख और तकलीफ ही दूंगा। अच्छा तुम एक बात सोचो, अगर तुम चले जाओगे तो माँ का क्या होगा? तुम ही हो जो बचपन से उनके साथ रहे हो, तो अब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। तुम सही कह रहे हो रणबीर, लेकिन मैं माँ को फेस नहीं कर पाऊंगा। बहुत दुख दिया मैंने उनको। मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों के साथ अमेरिका आ जाना चाहिए। आरफ तुम्हें लगता है माँ तुम्हारे बिना खुश रह पाएगी? इस वक्त उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा मेरे पास एक सोल्यूशन है, तू एक काम कर, तू डैड के साथ अमेरिका जा और मैं यहाँ माँ के साथ रुक जाऊंगा। नहीं रणबीर, तुम अच्छे खासे रेनाउंड डॉक्टर हो, वहां पर तुमको काफी करियर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। यहाँ पर रहोगे तो तुम अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पाओगे। यहाँ भी तो अच्छे और रिनाउंड हॉस्पिटल्स हैं ना, एंड आई थिंक इंडिया में मेरे जैसे अच्छे डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। लेकिन पापा को तुम्हारी जरूरत होगी और माँ को तुम्हारी जरूरत होगी। रणबीर, मुझे तुम्हारे जैसे बड़े भाई की बहुत जरूरत होगी। तो इसी बड़े भाई को ना प्राउड फील करो। मुझे नहीं जाना वापस यूएस। मैं मॉम के साथ यहीं पे रुकने वाला हूँ। मुझे भी नहीं जाना। गाइस तुम लोग ऐसा मत करो ना, प्लीज डोंट क्राई। डॉक्टर नील को भी तुम्हारी जरूरत है, वो वहाँ अकेले पड़ जाएंगे। और हमारा क्या? हमें उन दोनों का साथ चाहिए। बचपन से मुझे मॉम के साथ रहना था, कभी नहीं रहने मिला, और जब अब जाके हमें रहने मिल रहा है तो ये सब हो रहा है। आई डोंट केयर। पहले ही हमने मुझे जन्म नहीं दिया, मुझे पता है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत अच्छी है, मैं नहीं छोड़ सकती उन्हें अभी। गाइस आई हैव एन आइडिया। अगर हम सभी ना जाएं एंड वी ऑल टेक अ स्टैंड दैट नोबडी इज गोइंग, तो शायद डॉक्टर नील भी ना जाए। क्या बात है डॉक्टर, किसका फोन था? पैम का फोन था। थैंक यू। एवरीथिंग ओके? डॉक्टर नील और रागिनी फिर से एक बार अलग हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नील ने अमेरिका जाने का फैसला किया। ऐसा नहीं होना चाहिए डॉक्टर अमन। मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये दोनों हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? एक दूसरे से इतना प्यार करते, आपने देखा है, मैंने देखा, वी ऑल नो। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते, फिर भी आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? दोनों ना बच्चे एकदम। इन दोनों के बीच में हमेशा ईगो आ जाती है। आई एम श्योर रागिनी ने नील को जाते हुए रोका नहीं होगा, और बिना रागिनी के रोके नील रुकने वाला है नहीं। इट्स रियली सैड। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते, ऑलमोस्ट 25 सालों से एक दूसरे को जानते, एक दूसरे के करीब है, दे लव ईच अदर लाइक एनीथिंग, और दोनों हमेशा अलग हो जाते हैं। They are meant to be together, Dr. Aman. This is not right. आई नो, बट मुझे लगता है कि शायद उन दोनों के बीच के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि उन दोनों को एक दूसरे से दूर रखते हैं। No, no, no. I don't agree with you, Doctor. हालात को ना कभी भी दिल के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए।
अब देख लीजिए ना, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं। आई मीन वी नो ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम, ऑब्वियसली थ्रू नील एंड रागिनी, बट करीब तो हम एक दूसरे के अब आ रहे हैं ना। आई मीन ये जो आप मेरे करीब है, आप जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो हम नजदीक आ रहे हैं, इट्स ऑल वेरी रीसेंट ना। और अब अगर कोई आके मुझसे कहे कि मुझे आपसे दूर जाना, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी ना। मतलब मतलब कि डॉक्टर अमन, आपने मेरी जान बचाई है डॉक्टर अमन। You've given me hope. आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मेरी जिंदगी की फिर से एक नई शुरुआत हो सकती है। जब मेरे पास कोई नहीं था डॉक्टर अमन, तब आप मेरे साथ में खड़े रहे। आप जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा डॉक्टर। You're good for me डॉक्टर अमन। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर अमन, मैं आपको बुरा लग रहा है ना कि नील और रागिनी अलग हो रहे हैं? हाँ? तो क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए ना बिकॉज आपको भी ऐसे ही लगता है ना मेरी तरह, दैट दे शुड बी टुगेदर, दे मेंट फॉर ईच अदर, है ना? ठीक वैसे ही आप और मैं और आप, आई मीन हम दोनों, वी आर आल्सो मेंट टू बी टुगेदर। मैं पानी पी गया। डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन, डॉक्टर अमन, मैं आपसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, आप पानी पी रहे हैं। आप समझ नहीं रहे क्या मैं क्या बोल रही हूँ? हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आई रियली लाइक यू एंड आई लव यू। आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए? अब नहीं, वो मतलब आप सच में मुझसे प्यार कर? झूठ में प्यार करना क्या होता है? हाँ मतलब बस डॉक्टर अमन, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। और आप इतने शॉक्ड क्यों हैं? आप खुश नहीं हैं? मुझ में कोई कमी है? नहीं कमी आप में और कमी कैसे? मतलब मैं तो अपनी बात कर रहा था। मैं कहाँ, आप कहाँ? कम ऑन डॉक्टर अमन, अब मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ। नहीं ऑफ कोर्स, उस दिन याद है हम लोग कोइंसिडेंटली वो साड़ी लेने साथ में चले गए थे। वो आपकी कार खराब हो गई थी और मैंने आपको लिफ्ट दी थी। हाँ। तब मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप जैसी लड़की चाहिए शादी करने के लिए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि आप ही, मतलब आई थॉट इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों? नहीं मतलब हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है ना। कहाँ मैं पुराने जमाने का लैंडलाइन, आप नए जमाने का स्मार्टफोन, मैं पुराने जमाने का मोपेड, आप नए जमाने की लग्जरी कार, कहाँ मैं रंग शरबतों का, आप मीठे घाट का पानी। मतलब डॉक्टर अमन, बहुत ब्लड कंपैरिजन है ये सब। कहाँ से आते हैं आपके मन में ऐसे ख्याल? वो मैं थोड़ा डॉक्टर अमन, हर लड़की चाहती है कि उसकी लाइफ में एक सेंसिबल, एक मैच्योर, जिसके पास एक अच्छा दिल है, एक अच्छा इंसान, ऐसा कोई उसका हस्बैंड बने। ऑफ कोर्स विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर। इस मामले में तो आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। रियली? क्या डॉक्टर अमन, आपने जवाब नहीं दिया? जी, कौन सी बात कर? जवाब? आपने इतनी सारी बातें पूछी, मतलब डॉक्टर अमन, इतनी सारी बातें नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात अभी मैंने आपको बताई, वही वाली बात कि मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। That I love you. Do you love me? मैं ये नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं डॉक्टर। नहीं मतलब मैं नहीं इट्स ओके डॉक्टर अमन, नहीं ऐसा फील नहीं, करें। मैं कुछ और। इट्स ओके डॉक्टर अमन। Would you like to grow old with me? हाँ? बुआ, क्या हुआ? What happened? प्लीज ये सब रोक लीजिए। आई नो कि एक आप ही वो है जो ये सब रोक सकती है। आई बेग यू, स्टॉप ऑल दिस। ओके, सबसे पहले तो काम डाउन। बस जाना पड़ेगा ना, कुछ वजह है इसीलिए जा रहे हैं। कोई तो तरीका होगा ना, अगर आप समझाएगी तो शायद वो मान जाए। प्लीज आप समझाइए ना, प्लीज बुआ, प्लीज। ओके, टेल मी वन थिंग, तुम अपने डैड और मॉम को अच्छी तरह से जानती हो? वो
किसी की नहीं सुनते, उन्हें नहीं समझा सकता कोई भी। अगर वो किसी की सुनते हैं तो बस एक दूसरे की। रागिनी अगर कहेगी नील से कि मत जाओ तो नील सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पे रह जाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली रागिनी डजंट वांट। क्योंकि तुम्हारे डैड ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहां पे सेटल किया है यूएस में, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स खरीदे हैं। अब सब कुछ जब वापस मिल रहा है, नील का बिजनेस सेट होने जा रहा है, तो डू यू रियली थिंक कि रागिनी नील से कहेगी कि सब कुछ छोड़ दो और यहाँ पे रह जाओ? नहीं। और ना ही नील रागिनी से कहेगा कि सब कुछ छोड़कर तुम अमेरिका चलो। मैं भी नहीं कहूंगी, क्योंकि यहाँ पे आशा नानी है, सुपर नानी है, रागिनी के पापा का ये घर है। मैं भी नहीं चाहूंगी कि रागिनी ये सब कुछ छोड़कर वहां पे चले हमारे साथ। अब दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, तो क्या करें? मतलब मैं अगर रागिनी की जगह होती या नील की जगह होती तो मैं भी यही करती शायद। ठीक है, पता है शायद हम सबके नसीब में ही नहीं है माँ और बाप दोनों का प्यार साथ में। कम ऑन बस बस बस। सबको बहुत मिस करूंगी। अगर सुहानी, रणबीर और आप चली जाएंगी तो I'll miss you। लेकिन मैं तो तुम्हें चांस ही नहीं दे रही हूँ कि तुम मुझे मिस करो। मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये दोनों सेपरेट हुए थे उस वक्त मैं नील के साथ चली गई थी उसका साथ देने के लिए। अब मैं रागिनी के साथ रहूंगी, मैं रागिनी को छोड़कर नहीं जाने वाली। तो मैं तो यही हूँ तुम्हारे साथ, यहीं पे। सो कम ऑन ना। सनीताई अब बस भी करो, अब कितना रहोगे आप? अरे रो नहीं तो क्या करूं, मेरे तो सारे सपने टूट गए ना। मेरे को गोरी मैम के जैसे कपड़े पहनने के थे, पैमताई जैसे बाल काटने के थे, इधर इच्छा तारी टारगेट का टैटू बनाने का था। अब कैसे होगा ये सब? बस सनीताई आप रो क्यों रहे हो? ये सब तो आप इंडिया में भी कर सकते हो। अरे नहीं कर सकती इंडिया में, मेरी बहुत इज्जत है इधर। वर्ड है, मैं सबके हेड है ना, प्रेसिडेंट है, तो बदनामी होगी ना मेरी। नहीं कर सकती, मैं पॉपुलर है बहुत। और अब तो मैं वो कॉन्सर्ट में भी नहीं जा सकती ना, वो ये कौन और एम नाम के। ये कौन है? एकॉन एंड एमिनेम। हाँ वही। अब सब सपने टूट गए। ऐसी गलती कैसे चलेगी? अच्छा सुनो सनीता, मैं वापस आके आपको लेके जाऊंगा अमेरिका। सच में लेके जाएगा? हाँ। ओको भाई कितनी गोड़ है गमाज़ा भाई, इतना प्यार करता है मेरे को। हाँ आप हम सबकी फेवरेट हो इसलिए। यस खरंच हम सबकी फेवरेट। आओ तुम भी आओ। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आइए ना, बैठिए ना। कहिए। बेटा मैंने ये सुना कि तुम अमेरिका नहीं जा रही हो और हमारे साथ यहाँ रहना चाहती हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तो बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ रहोगी तो। लेकिन एक्चुअली रागिनी के लिए तो मैं, सुपर नानी, सनीताई, हम सब उसके लिए सहारा है। पर अगर नचिकेत अमेरिका जाएगा तो वो अकेला हो जाएगा, उसको भी तो कोई सहारा चाहिए ना। देखो बेटा, वैसे तू भी जानती है और मैं भी जानती हूँ कि नचिकेत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। हाँ नानी आप ठीक कह रही हैं, मैं ये सब जानती हूँ। बेटा मैं तो यही चाहूँगी कि तुम नचिकेत के साथ अमेरिका जाओ। तुमने एक बहन के हिसाब से नहीं लेकिन एक माँ की तरह उसे सपोर्ट किया है, तो बेटा मैं भी यही चाहूँगी कि तुम नचिकेत के साथ अमेरिका जाओ ताकि वो अकेला ना पड़ जाए। देखो बेटा, रागिनी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तुम्हारे हर फैसले को वो इज्जत करती है। वो भी अपने मन से तो यही चाहती है। हम सब की तो यही राय है, आगे जो भी फैसला करना है वो तुम कर सकती हो। आरफ तू रेडी नहीं हुआ है या तो सूटकेस वगैरह? नहीं रणबीर, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। अमेरिका नहीं जा रहा है मतलब? हाँ मैं एक्चुअली, तुम सही कह रहे थे,
मुझे माँ के साथ यहाँ पे रुकना चाहिए, और सबसे ज़्यादा जब उनको अब मेरी ज़रूरत है। और हम उस दिन जो बात कर रहे थे, तो बोल रहा था तुझे अपने लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देना है अमेरिका जाकर, उसका मैं वो यहाँ पर रह के भी तो दे सकता हूँ ना। मैं खूब मेहनत करूँगा, पढ़ाई करूँगा और माँ को प्राउड फील कराऊंगा। आरव सोच ले, ये मौका है तेरे पास, आगे जाके पछताएगा तो नहीं कि तूने ये मौका छोड़ दिया। मतलब तेरे पास एक मौका था और तूने वो लिया नहीं। नहीं भाई, मैंने बहुत सोचा इस बारे में और सोच समझ के ही फैसला लिया है। मैं माँ के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ, उनको कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ, और मुझे पक्का विश्वास है कि तुम भी एक बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे पापा के जैसे। और ये तभी हो सकता है कि जब तुम अमेरिका में जाके एक बड़े हॉस्पिटल में काम करोगे, तो तुम वहाँ पे जाओ, ये बेटर रहेगा। और तुम भी मुझे एक प्रॉमिस दो। क्या? कि जब मैं चला जाऊंगा तब तुम अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा के करोगे, है ना, और अपने लिए एक बहुत अच्छा करियर चुनोगे और खूब मेहनत करोगे, एंड बी अ गुड बॉय। वैसे तो ये प्रॉमिस मैं तुमको कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर कर देता हूँ, प्रॉमिस। आपको भी ऑड लग रहा होगा कि मैं मंदिर में क्या कर रही हूँ आपके सामने। मैं नहीं आती आपसे कुछ भी मांगने या आपके सामने हाथ जोड़ने, क्योंकि मैं आपको मानती ही नहीं थी। बचपन में माँ कहा करती थी मेरी कि अगर कभी मुसीबत में फंस जाओ तो भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं तो भगवान सुन लेते हैं। लेकिन फिर आपने मेरी माँ को ही अपने पास बुला लिया, मेरे पापा को भी। मैं बहुत छोटी थी, उससे मैंने तय किया इस दुनिया में आप तो नहीं है, क्योंकि आप मेरे माँ और पापा दोनों को अगर मुझसे छीन सकते तो आप तो है नहीं। तो तब से मैंने आपके सामने कभी हाथ नहीं जोड़े, आपको कभी माना ही नहीं। लेकिन आज मैं आपके सामने आई हूँ, आज भी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, अपने भाई और भाभी के लिए मांगने आई हूँ। मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप भी जानते हैं। आपने हर बार उन्हें मिलाया है और आप ही ने हर बार उनको एक दूसरे से दूर भी किया है। मेरी माँ कहा करती थी कि जो कुछ भी होता है इस दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से होता है। तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वाकई ये आपकी इच्छा है कि मेरा भाई नील और मेरी भाभी रागिनी एक दूसरे से जुदा हो जाए? मत कीजिए ऐसा, बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे से, और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी रहते हैं। मैं जानती हूँ, बच्चे जानते हैं। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको मिलाने की, और आप है कि उनको हाथ जोड़ती हूँ। देखिए आपके सामने, प्लीज लिसन टू मी। मेरे भाई को और मेरे भाभी को मिला दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक कर दो मेरे भाई और भाभी की जिंदगी में, प्लीज। तू जा रहा है नचिकेत? हाँ नानी। याद है तूने मुझसे वादा किया था ने कि तू कभी मुझे अकेली छोड़कर नहीं जाएगा। नानी अब क्या करूँ, जाना तो मैं भी नहीं चाहता। तू वहाँ चले जाएगा तो हम यहाँ अकेला रह जाएंगे। आप लोग भी चलो ना मेरे साथ, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ रागिनी और आशा का ख्याल कौन रखेगा? नहीं बेटा मत जाना, तुझसे ज्यादा रागिनी को मेरी जरूरत है, तू मत जा। अब मेरा क्या भरोसा बेटा, मैं कब इस दुनिया से चली जाऊंगी कुछ पता नहीं। तुझे मैं फिर से देख पाऊंगी कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं है। मैं नहीं छोड़कर जाना चाहता आप सबको, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ हो गया है वहाँ नानी, मुझे जाकर वहाँ संभालना पड़ेगा। मुझे भविष्य भी तो देखना है, बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए। तुझे पता है नचिकेत, ये घर, ये रागिनी और मैं और सब लोग तेरे बिना अधूरे हैं। जब तू आया तभी मुझे लगता था कि परिवार पूरा हो गया, लेकिन अभी तो तू जाने की बात करता है। हाँ नानी, अब अधूरा तो मैं भी रह जाऊंगा, और रागिनी मेरी भी जरूरत है। तू और रागिनी दोनों मेरी आंखें हैं, एक आंख चली जाएगी तो कमी महसूस होती है। तू मत जा बेटा मत जा। तुझे पता है बेटा, तूने और रागिनी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है। दिल छोटा मत कर बेटा, जब नानी की याद आ जाएगी
अभी मेरे को एक फोन कर देना बेटा, याद रखना। तू मत जा बेटा, मत जा। खुश रहे ना बेटा, तू खुश रहे। क्या हो रहा है यहाँ? तुम लोग तैयार क्यों नहीं हो? जाना नहीं है? चाचा की एयरलाइन है तुम्हारे, जो फ्लाइट तुम्हारे हिसाब से उड़ेगी। क्यों, कहाँ सामान कहाँ है? मॉम, आपको किसी ने कहा नहीं कि हम नहीं जा रहे हैं? यही डिसाइड हुआ था। नहीं, जाना तो मैं भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ तो तुम दोनों भी जा रहे हो, है ना? तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो गेट अप। मुझे नहीं जाना मॉम को छोड़ के, हाँ। मैं मॉम के साथ रहूंगा। मुझे भी नहीं जाना। अच्छा, हेलो, व्हाट अबाउट योर स्टडीज? हो गया डिसाइड। सनीता का ना बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में ना प्यून्स के साथ कनेक्शंस है, वो हमारा एडमिशन करवा देगी। हाँ। लिसन, ऐसी बात नहीं है कि तुम लोग को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा अपने मॉम के बारे में सोचो। कर्जा कितना है तुम लोग जानते हो। 2 साल में उसको कर्जा चुकाना है। आरव है यहाँ पर, सनीताई की तनख्वाह, आशा नानी, सुपर नानी की दवाइयाँ, खर्चा सोचो कितना होगा। तुम दोनों यहाँ पे रह गए तो एक्सपेंस ज्यादा बढ़ता है। हाँ, पर डैड हमारी फीस भर देंगे ना। अच्छा, और तुम्हारी मॉम ले भी लेगी? आज तक कभी लिया है तुम्हारे डैड से उसने कुछ भी? क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? डोंट गिव अ मोर स्ट्रेस। तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो उसको स्ट्रेस ही होगा ना। पर मॉम को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? या तो हम पहले उनसे मिले ही नहीं होते, और अब जब हम मिले हैं, सब कुछ ठीक हो गया, तो हम कैसे जा सकते हैं? मैं भी नहीं चाहती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं रागिनी से दूर जाऊं, लेकिन फिर मैं भी समझी कि तुम्हारे डैड को अकेले वहां तो नहीं छोड़ सकती मैं, तो मैं जा रही हूँ। तो तुम लोग भी ये सोचो ना कि यहाँ पे रहोगे तो रागिनी को कितना स्ट्रेस होगा। हाँ, ओके, इतना करेंगे। तुम्हारी जितनी भी वेकेशंस होंगी, सारे वेकेशन में हम यहीं पे आएंगे। प्रॉमिस तो नहीं करती, लेकिन फेस्टिवल्स भी हम लोग यहीं पे मनाएंगे, सब लोग साथ में। चलेगा? प्रॉमिस? ओके फाइन, पक्का प्रॉमिस। हेलो। हाय बुआ। कब? आजा, आओ बैठो। कब? बुआ, पापा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? पता नहीं। और बाकी सब कहाँ हैं? रणबीर, आगम और सुहानी तैयार हो रहे हैं अभी तक एज यूजुअल। और पापा? पता नहीं, उनका फोन भी ट्राई करो, कब से फोन नहीं लग रहा है उनका। आरव, फोन बंद रखा है नील ने। बुआ, वो घर तो आएंगे ना? नहीं, नील घर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है वो। क्या मतलब? वो से मिलके नहीं जाएंगे? हाँ, आई मीन ऐसी कौन सी वजह है जिससे पापा ऐसे बाई किए वगैरह चले गए? प्लीज गलत मत समझना। नील एक्चुअली मेरे ख्याल से फेस नहीं करना चाहता था तुम सबको। अपने बच्चों को बाय बोल के वो इमोशनल हो जाता है, एंड उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता ना। तो आप पापा को बोलना कि वो मुझसे कभी बात ना करें। अरे, पर फिर वो हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। इट्स नॉट, और हमसे मिलना भी उन्होंने जरूरी नहीं। बस ऐसा कुछ नहीं है कि वो तुम सबको अवॉइड करते हुए जा रहे हैं। बुआ, पापा से कहना कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बहुत मिस करेंगे। मेरी तरफ से भी एक मैसेज है ना, उन्हें कहना कि वो वर्ल्ड के बेस्ट फादर इन लॉ है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने निशी के साथ शादी की। ये दोनों मैसेजेस मैं जरूर दूंगी नील को। तुम्हारा वाला भी दूं? बस 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 बस, फोन पे बात कर लेना डैड से। हाँ नानी, माँ माँ कहाँ है? हाँ, तो बाहर गई हुई है। हर हॉस्पिटल में भी नहीं थे, कहाँ है वो? भाई कहीं गई होगी। वो जाने से पहले हमसे मिलना नहीं चाहती? वो जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो बच्चे लोग को जाते हुए वो नहीं देख सकती। नानी, सुपर नानी क्या कह रही है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। काय को झूठा दिलासा दे रही हो नानी? सनी, बोलने दो मेरे को। तुम्हारी माँ तुमको जाते हुए नहीं देख सकती, इसके लिए सुबह सुबह बाहर चली गई है। अब तो फोन भी नहीं उठा रही है। मतलब हमने क्या किया ऐसा? वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे? तुम्हारी माँ है, अपने सामने अपने बच्चों को अपने से बिछड़ते हुए देखकर एक माँ कैसे खुश रह सकती है? कैसे वो अपने बच्चों को गुड बाय बोल सकती है? वो नहीं बर्दाश्त कर पाई, अकेली किधर बैठे रो रही होगी बेचारी। और हमारा क्या? हमें उनको मिलना था जाने से पहले, उनको आग करना था, उनको बाय बोलना था। वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकती है। एक बार तो हमसे मिलना चाहिए ना उन्हें। तो तुम जा रही हो? जाना पड़ेगा नील के लिए। और मैं? मेरा क्या? कभी सोचा है मेरे बारे में? पहले भी मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर चली गई थी,
मुझे अंदर से खोखला करके। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर करण के साथ अपना बिजनेस सेट कर सकता था मुंबई में, पर नहीं, मैं करजत गया अपने फार्म हाउस में, क्योंकि वहाँ जगह जगह कोने कोने में हर तरफ तुम्हारी यादें बसी हुई है। बस उन्हीं के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी, तुमको सिर्फ खुश रखने के लिए। सच्चाई तो यही है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कल भी मैं तुम्हारा दीवाना था, आज भी हूं और हमेशा ऐसे ही रहूंगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा गलतफहमियां हुई थी हमारे बीच में, पर मेरे दिल ने कभी मूव ऑन नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में तुम बसती हो और हमेशा रहोगे। फिर भी अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब फ्लर्ट करते हो तो मैं गुस्सा हो जाती हूँ? तुम्हें वाकई लगता है मैं सच में गुस्सा होती हूँ? नहीं ना? तुम जानते हो कि मुझे तुम्हारा फ्लर्ट करना मेरे साथ अच्छा लगता है। तुम बहाने बनाकर मुझसे मिलने आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए हर वो चीज करते हो जिसे शायद मैं रेसिप्रोकेट नहीं करती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं थी कि अमेरिका में मुझे किसी ने पसंद नहीं किया, थे कुछ लोग, लेकिन मैंने उन सब से कह दिया कि मैं किसी खास का इंतजार कर रही हूँ। एंड आई एम श्योर यू नो कि वो खास तुम हो। लेकिन शायद हम दोनों की किस्मत में ही लिखा है कि हम दोनों कभी एक नहीं होंगे। सो जा रही हूँ। प्लीज मत जाओ। जाना पड़ेगा ना। तुम समझ सकते हो कि मुझे क्यों जाना पड़ेगा, और मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग। I think I should confess before I leave this time. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा मैं प्यार करती हूँ तुमसे। I really love you. दोनों बच्चों को समझाइए, देखिए कैसे मुंह लटका के बैठे। हेलो एवरीवन। हेलो। आप सब लोग जा रहे हो? अरे अमर अंकल, हम आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे। हाँ, लेकिन आप लोगों के जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ। That's nice, क्या है? आज मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत है ना? ये ब्रेकिंग न्यूज थी? नहीं, ये तो वेदर रिपोर्ट है। रहने दीजिए आप डॉक्टर अमन, आपसे नहीं होगा, मैं ही बोल देती। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डॉक्टर अमन और मैं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। हाँ, बस शादी की डेट एक बार तय हो जाए तो हम आप सबको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड प्लीज आप सबको आना है हमारी शादी में। डेफिनेटली इंडिया आने का मौका मिल गया। एक मौका मिल गया इंडिया आने का। और शादी के लिए तो मेरा फार्म हाउस है ही, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो। या श्योर, ऑफ कोर्स। इसके बारे में बात करते हैं हम रास्ते में। चलिए, मैं आप लोगों को एयरपोर्ट ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ, आइए। चलो। आशा नानी। Congratulations, मासी। का ख्याल रखना सुहानी। God bless। जाने से पहले I thought one last time I'll say really sorry Pam for everything। मैं जानती हूँ बुरे इंसान को माफ करना आसान नहीं होता है, वक्त लगता है। Trust me Pam, अगर तुम मुझे माफ कर पाई तो मुझे अच्छा लगेगा, पुरानी दोस्ती की खातिर। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए कि डॉक्टर अमन जैसा इंसान तुम्हारी जिंदगी में आया है। तुम दोनों शादी कर रहे हो, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था ना। तुम भी दिल की बुरी नहीं होने भी देता, बीच में थोड़ी सी बहक गई थी तो क्या हुआ, है ना? आई विश यू ऑल द बेस्ट। एक और बात मैम, नील से कहना कि
हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए वो शायद मुझे कभी माफ ना कर पाए, बट स्टिल। जितना मैं अपने भाई को जानती हूँ ना, वो भूल गया होगा। उसे भी पता चल गया है कि तुम्हें पछतावा हो गया है। एंड आई एम श्योर ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि तुम और डॉक्टर अमन अब शादी करने वाले हो। इसलिए तुम्हें भी कह रही हूँ, जो बीत गया उसे भूल जाओ। सच्चे दिल से नए सिरे की शुरुआत करो। शादी में आना है डेफिनेटली। हाँ, बहुत पहले आना पड़ेगा भाई। रागिनी, चाय पिएगी बेटा? नहीं माँ, मन नहीं है। क्या बात है, सब लोग इस तरह से मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? कोई मातम मना रहे हैं इस घर में? हम लोग सब पहले भी तो इसी घर में इसी तरह से रहा करते थे ना, तो अब चलो कल से लेट्स गेट बैक टू आवर रूटीन। आरव, तू कल जाके जरा गैस बुक करवा दे। ठीक है, ठीक है। और माँ, आपके लिए मैंने कल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले रखी है, आप जरा सनीताई के साथ हो आइए। ठीक है, चली जाऊंगी। आरव, ये लोग जब घर पे नहीं हो तो तू बड़ी नानी के साथ रहना। आपकी सनीताई, जरा डोर खोल देना। हाँ हाँ, क्या सुबह सुबह आ जाते हो मेरी नींद खराब करने? ब्यूटी स्लीप होती है। रागिनी जी घर पर हैं? हाँ, रागिनी ताई आप आइए ना, प्लीज आइए, बैठिए। बैठो। नमस्कार। नमस्ते। माँ, वो जरा गहने ले आइए ना। लाती हूँ। आप आ गए क्या? जी, आप मुझे जानती हैं? क्यों नहीं पहचानो, आप तो मेरे ससुर जी हैं। सॉरी सॉरी, मेरी नानी को अल्जाइमर्स की बीमारी है। कोई बात नहीं। आरव, अंदर ले जाना है। जी, कुल मिलाकर कट पिट के आपके इन गहनों का मैं 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? ये तो बहुत कम है। एक्चुअली मुझे कर्ज चुकाना है जिसकी पहली किश्त 5 लाख रुपए की है। मैंने 1 लाख कैश कहीं से ऑर्गेनाइज कर दिया, लेकिन इसके अलावा और 4 लाख रुपए चाहिए मुझे। अब जरा देखिए ना, कुछ हो सकता है। देखिए बहन जी, ज्यादा से ज्यादा मैं 15,000 रुपए और दे सकता हूँ, इससे ज्यादा और नहीं। मेरी दुकान खुलने का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। 1 मिनट, जरा इसको भी जोड़ के देख लेना, ये भी और ये भी। सनीता, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने गहने क्यों दे रही हैं? रागिनी ताई, ये गहने मैंने अपनी शादी के लिए बनवाए थे। अब मेरी शादी तो होगी नहीं, कम से कम इस वक्त तो काम आ जाएंगे ये गहने। लेकिन ये मैं नहीं ले सकती। काय को? मैं इस घर का हिस्सा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है सनीताई, लेकिन ये आपकी मेहनत की कमाई है। ठीक है, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़कर निकल जाती। सनीताई रुको। थैंक यू, मैं इसे लौटा दूंगी। हाँ हाँ, मेरे को जरूरत होगी ना तो आपसे मांग लेंगी, आप चिंता मत करो। देखो ना, देखो जल्दी। भाई साहब, आप इसे भी जोड़ दीजिए। देखिए, इन सारे गहनों का कुल मिलाकर मैं आपको 4.25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू। ये लीजिए। जी रागिनी जी। रागिनी ताई, अब आइए, मैं आप ही के पास आने वाली थी, बैठिए। रागिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था आपका बैकग्राउंड क्या है और उस दिन मैंने आपकी बहुत बेइज्जती कर दी। आई एम रियली सॉरी कि मैंने आप जैसी देवी का अपमान किया। नहीं, कोई बात नहीं, आप वो सब छोड़िए। ये आपकी पहली किश्त रेडी है, इसे लेकर जाइए। कौन सी किश्त? मैं कोई किश्त विश्त आपसे नहीं ले सकता रागिनी जी, आपका सारा लोन क्लियर हो गया है। मतलब ये कि आपके पति नील भाई साहब ने सारा हिसाब क्लियर कर दिया। लेकिन आपने उनसे पैसे लिए क्यों? कर्ज मैंने लिया था ना, मैं चुका देती। आप प्लीज उनके पैसे उन्हें वापस कर दीजिए।
देखिए रागिनी जी, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है ना। अब आपने दिए या आपके पति ने दिए, मैं तो बस यहाँ इसलिए आया था कि आपको सॉरी बोल सकूं और घर के पेपर्स और एनओसी आपको दे सकूं। तो आपका सारा लोन, सारा हिसाब क्लियर हो गया है। अब मैं चलता हूँ, धन्यवाद। देखिए बहन जी, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इन गहनों को बेचने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार। नाचिकेत को पैसे देने की क्या जरूरत थी? फोन करती हूँ। फोन भी ऑफ है। मेरा कर्ज है, मैं चुका देती ना। हमेशा ऐसा ही करता है, किसी की राय नहीं लेता, किसी से कुछ बात नहीं करता, बस जो मन में आए कर देता है। खुद तो चला गया, पैसे भेज दिए और अब फोन बंद करके बैठा है। ये पैसे मैं उससे नहीं ले सकती, मैं इसे वापस कर दूंगी। अभी हॉस्पिटल जाती हूँ, लेट हो रहा है। अभी तो पर नाश्ता वहाँ हॉस्पिटल की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। चल आ रहा। माँ, सनी तो जरा पानी देना तो। थैंक यू। हाय। वचन है। ये क्या इनके लिखा हुआ है? नाम थोड़ी है वो, इनिशियल से। तो अगर तुम्हारा पूरा नाम लिखने जाती ना तो मेरी पूरी हथेली बच जाती। वो सब मुझे पता नहीं। ऐसे क्या देख रही हो, जैसे कोई भूत देख लिया? तुम वापस आ गए? हाँ, मैं वापस आ गया। वहां जो कुछ भी था सब बेच के वापस आ गया अपनी रागिनी के पास, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का आधार हो। इस आधार को अब मैं खोना नहीं चाहता। तुम गए क्यों ना चिके? मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों? पता है कितना मिस किया तुम्हें। जहां जाती थी, जहां देखती थी, तुम्हारा ही चेहरा नजर आता था मुझे। रोकना चाहिए था ना, रोका नहीं तुमने। कैसे रोकती? तुमने वहां इतनी मेहनत से अपना नाम कमाया था। मैं कैसे कह देती कि वो सब कुछ छोड़कर यहीं रुक जाओ मेरे पास? एक बार कह के तो देखना चाहिए था। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना, प्रॉमिस। रागिनी, अब अगर जिंदगी ने धोखा दे दिया तो पता नहीं, लेकिन जिंदगी रहते रहते तुम्हें ऐसी बातें मत करो। मॉम, बहुत भूख लगी है, ढोकला है कि नहीं? मुझे ना अभी तक साड़ी पहननी नहीं आती, तो प्लीज पहना देना। मॉम, मेरी कॉफी कहाँ है? अभी बनाती हूँ। सो फाइनली रागिनी, तुमने मेरे भाई को छीन लिया हमसे। बहुत अच्छा किया। अब तुम झेलना इसे, हमको नहीं झेलना इसे। कैसे हो साहब? मैं ठीक हूँ। गाइस, आई एम आल्सो हियर। थोड़ा फुटेज मुझे भी दे दो। क्या कर रहे हो? सब लोग हैं।
यार ये तुमने सही काम किया है यहाँ पे शिफ्ट होके। सनी ताई बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन अब मेनू कौन डिसाइड करेगा? अरे मेन्यू तो मैं डिसाइड करूंगा। देखो सबसे पहले ढोकला और फाफड़ा, उसके बाद लंच में ऊंधियू और उसके बाद डिजर्ट में इनके हाथ की गर्मा गर्म खीर। सब बोलेंगे। पापा को बहुत मिस किया पापा। कैसा है? मैं सभी से पूछ लेता हूँ एक साथ। मैं सोच रहा था कि अब जगह कम पड़ेगी तो ऊपर वाला फ्लैट खरीद लेते हैं, तो एक साथ में रहेंगे सब। ऊपर वाला क्यों? यहाँ बाजू वाला फ्लैट ले लेते हैं ना। हाँ वो भी ठीक बाजू है। वाला फ्लैट तो मतलब प्राइवेसी भी कोई चीज होती है ना। अभी तो बच्चे बड़े हो गए तो हम लोग ऊपर रहेंगे, बच्चे नीचे रहेंगे। हम लोग यहाँ रहेंगे, चलेगा। बच्चे ऊपर रहे ना। ठीक है, बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। अरे तुम फिर हिटलर जैसी बातें कर रही हो यार। मैं हिटलर हूँ? अच्छा करो जो करना है फिर। नहीं, करो जो कर रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ ना। बिगाड़ो बच्चों को, सर पे चढ़ा के रखो। तो क्या बच्चों कहाँ रहेंगे, कहाँ फिर? साइड वाला फ्लैट। क्या है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट बस। मॉम डैड, अब आप लोगों को ना जितना झगड़ना है झगड़ लो, पर अब अलग मत होना प्लीज। अच्छा चलो एक फैमिली फोटो ले लेते हैं। आ जाओ। चलो चलो आओ सब बच्चे नीचे बैठो। एक सेकेंड, सब रेडी?